নমস্কার, আমি মনোজ্ঞা লোইওয়াল। আপনাদেরকে নমস্কার জানাই। আজকে আমরা স্পেশাল ব্রডকাস্ট নিয়ে আসছি ইনডোর স্টুডিও থেকে, কারণ বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এত জোর বৃষ্টি হচ্ছে যে বাইরে থেকে লাইভ করা যাচ্ছে না, তাই জন্য ভেতরের ঘরে यानी कि स्टूडियो থেকে আমরা লাইভ করছি, আপনাকে দেখাচ্ছি। और आपको हम आज बता रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश एक ऐसा देश इस समय जिसे पूरा विश्व देख रहा है। पूरा विश्व इसलिए देख रहा है क्योंकि जो वहां पर घटनाएं हुई हैं पिछले 5 दिनों में, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, कई भौएं तन गई हैं। There are a lot of questions being raised on what exactly is happening in Bangladesh, and for everyone who wants to know what is happening on ground zero, we are here on ABP News, and I, Manogya Loiwal, will bring you and get you the latest updates on what exactly is happening in the neighboring country, Bangladesh. There are two aspects to it. Number one, yes, there are arsons, and there have been incidents where idols of goddess Durga have been broken, ransacked, claims of women being raped, brutally murdered, videos going viral. The worst of anything that you could see of a festivity coming to an end, like Durga Puja, that is celebrated with so much festivity and fervor in Bengal and in India. लेकिन वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की तस्वीरें देख के आपका दिल दहल जाएगा। बांग्लादेश में जो आपने देखा है, जो तस्वीरें देखी हैं, उसमें अब तक 450 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बांग्लादेश सरकार का दावा है, यानी कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना का वादा और दावा है, आश्वासन है कि एक भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार है। तस्वीरें आपने लगातार देखी हैं एबीपी न्यूज पर, हम आपको रेगुलर अपडेट भी दिखा रहे हैं, और इस समय जो स्थिति हुई और जो आपने देखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश यानी कि बंगाल और भारत की सीमा से कुछ ही दूर पर ढाका, और वहां पर क्या है हालात वो आपको बता रहे हैं। इस समय जो हालात हैं वो टेंशन वाले हैं। केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने इस समय बातचीत की है लगातार बांग्लादेश की सरकार से और आश्वासन दिया है। तो हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों के पीछे क्या है सच्चाई? हिंदू आखिरकार कितने हैं बांग्लादेश में? सवालों की झड़ी आप लगा सकते हैं, हम आपको लगातार जवाब देते रहेंगे कि आखिरकार क्या है बांग्लादेश की स्थिति। अब तक करीब 70 के से आसपास एफआईआर हो चुकी है बांग्लादेश में। विभिन्न स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके साथ 450 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अभी भी यानी कि सिर्फ पिछले 12 घंटों में स्थिति थोड़ी सी नियंत्रण में आई है, जबकि परसों रात तक रंगपुर में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, जहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। और उसके साथ साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश सरकार विफल नजर आ रही है। सो हैज द बांग्लादेश गवर्नमेंट फेल्ड? ওরা কি ফেল হয়েছে? হিন্দুদেরকে ওখানে সিকিউরিটি দিতে পারেননি? এই প্রশ্নগুলো হতেই চলেছে, প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, শুধু ভারতে নয়, পুরো বিশ্বে। इस्कॉन के मंदिरों में जो हालात हुए हैं, इस्कॉन के मंदिरों में जो तोड़फोड़ हुई है, जो प्रतिमा यानी कि दुर्गा माँ की प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वो अभी तक काफी सारी कोशिश के बाद 450 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और इसमें अभी कुछ ही मिनटों पहले हमने वहां के सांसद और वहां के आला नेता, अवामी लीग के नेता, क्योंकि बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार है, उनके एक आला नेता हसनुल हक ईनू से बात की, और उन्होंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान और पुरानी तालिबान का भी हाथ हो सकता है, जिन्होंने कई बार बांग्लादेश में लोगों को ट्रेनिंग दी है। देखिए, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है जो अभी एबीपी न्यूज पर हम आप कर रहे हैं, क्योंकि खुद अगर वहां के नेता कह रहे हैं कि इसमें विदेशी एलिमेंट्स का या फिर विरोधी पक्ष का हाथ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक बड़ी बात जो आज आपको बता रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए एबीपी न्यूज पर, क्योंकि हम आपको रखते हैं आगे, उसमें ये सवाल भी पूछा गया है। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कब तक?
ये सवाल इस समय बांग्लादेश में रह रहे हिंदू पूछ रहे हैं, यही सवाल इस समय भारत के लोग पूछ रहे हैं और यही सवाल इस समय पूरा विश्व पूछ रहा है। विश्व इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों में जो तोड़फोड़ हुई, वहां के पंडितों को, वहां के भक्तों को जिस तरह से पीटा गया, मारा गया, उनके हालात खराब कर दिए गए और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आप भी सोचेंगे कि एक मनुष्य इस तरह से कैसे कर सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो नृशंस हत्याएं हो रही हैं वो बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन उसको उठाया भी जा रहा है और बांग्लादेश सरकार की ओर से बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि फिलहाल लोगों के लिए एक्शन लिया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि हिंदू जो कि करीब 8% रहते हैं, 8 से 9% हिंदू की आबादी है बांग्लादेश में। 2021 के बाद से ऐसा माना जाता है कि हिंदुओं ने हमेशा अवामी लीग को ही वोट किया है और उन्हीं के वोट से एक बड़ी जीत हासिल करती रही है अवामी लीग, क्योंकि 8 से 9% वोट बड़ी बात होती है। अवामी लीग का ये कहना है, यानी कि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी सारे मंत्रियों का कहना है कि क्योंकि विपक्ष यानी कि बीएनपी, खालिदा जिया की पार्टी बार बार इस तरह के मुद्दे उठाती रही है और हिंदुओं के खिलाफ बोलती रही है, तो ये इसमें उनका हाथ होना संभव है। लेकिन इस्कॉन की तरफ से कल हमने राधा रमन दास से बात की थी और राधा रमन दास की आंखों में आंसू थे, रोते हुए वो पूछ रहे थे कि ये प्लैकार्ड्स या ये विरोध प्रदर्शन जो हर बात पर हो जाते हैं, ये लोग कहाँ हैं। ये इस्कॉन की तरफ से उठ रहे हैं सवाल और इस्कॉन ये सवाल उठा रहा है, जिसकी वजह से अब 23 अक्टूबर को, यानी कि 3 दिन बाद 23 अक्टूबर को पूरे विश्व के 150 देशों में इस्कॉन विरोध प्रदर्शन करेगा। इस्कॉन के भक्त विरोध प्रदर्शन करेंगे देश विदेश और उसके साथ साथ हर प्रदेश में। ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। 23 अक्टूबर को अपनी बात पूरे विश्व तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है इस्कॉन। आज उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भी सवाल उठाया है और बांग्लादेश को कटघरे में खड़े करने की कवायद की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि जब सब कुछ नियंत्रण में आ गया है तो फिर संयुक्त राष्ट्र तक जाने की जरूरत क्या है। ये है बांग्लादेश का जवाब इस्कॉन की तरफ से उठाई जा रही आवाज के तौर पर। अब इस्कॉन का ये कहना है कि अगर हिंदुओं के लिए वो आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। देखिए, इस मुद्दे में कई दांव पेच हैं, कई सारी लेयर्स हैं और परत दर परत इसको खोलने की कोशिश और बताने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं कि इसमें कैसे धर्म आ जाता है, राजनीति आ जाती है, विपक्ष आ जाता है, सत्ता पक्ष आ जाता है और उसके साथ पूरे विश्व को एक ही आवाज में जोड़ने की कोशिश भी हो जाती है। इरफान अहमद लिख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जब तक इंडिया, देखिए ये सारे सवाल हैं आपके, हम आपको ये बता रहे हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जिसका मतलब है कि 450 लोगों की गिरफ्तारी की है। 16 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में 450 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। मंत्री का कहना है कि करीब 25 से 30 हजार दुर्गा पूजा मंडप होते हैं पूरे बांग्लादेश में, जिसमें सिर्फ 50 में ये घटनाएं हुई हैं। सवाल ये कि आखिरकार 50 में भी ये घटनाएं क्यों हुई हैं, ये सवाल एक बड़ा सवाल है। इस पर कई लोगों ने चुप्पी साध रखी है, कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया है और ये भी पूछा है कि आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से क्या क्या किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से बांग्लादेश से सवाल किए जा रहे हैं, बांग्लादेश को अपनी शिकायत दर्ज कराई गई है, बांग्लादेश से जवाब मांगा गया है, बांग्लादेश को बोला गया है कि जितना संभव हो सके इसको, पूरे मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और हिंदुओं को जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, पिछले 1 घंटे पहले जगन्नाथ सरकार जो कि सांसद है पश्चिम बंगाल से, उन्होंने अब प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है कि सीएए लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, उसे जितना जल्दी हो सके लागू किया जाए। सीएए यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन या बाकी ईसाई, इन 6 धर्मों के लोग जो आसपास के देशों में रहते हैं, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके साथ साथ श्रीलंका या फिर बांग्लादेश, इन सब में रहने वालों को अगर वो भारत आना चाहें तो बिना दस्तावेजों के उन्हें भारत की नागरिकता 6 साल रहने पर दे दी जाएगी। अब इसमें राजनीति इसलिए क्योंकि विपक्ष का कहना है भारत में कि बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है और भारत की आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि भारत की एक बड़ी समस्या अभी ही है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए आबादी बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, वो भले 1 करोड़ हो या 5 करोड़ हो।
दूसरी बड़ी बात कि इस पर विपक्ष ने हमला बोला है और विपक्ष कद्दावर नेताओं के खिलाफ बार बार आवाज उठा रहा है, जिसमें सबसे तेज और सबसे ऊंची आवाज विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी की रही है, वो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या फिर सीए और एनआरसी का मुद्दा। लेकिन इस समय बंगाल और भारत की नजर बांग्लादेश पर है, क्योंकि दुर्गा पूजा जो बंगाल में संपन्न हुआ है हजारों पूजा पंडालों में, बांग्लादेश में क्योंकि वहां की स्थिति अलग है, वहां पर माइनॉरिटी में हिंदू हैं, वहां पर जो हालात हैं वो इस समय चिंताजनक हैं। इस चिंताजनक माहौल के चलते ही बार बार सवाल उठ रहे हैं कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन। अगर राज्य सरकार यानी कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश की ये पता था कि इस तरह की कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, तो क्या ये बांग्लादेश का इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? ये सवाल भी हमने किया। और इनू साहब यानी कि हसनुल हक इनू ने, जो कि पूर्व आईएनबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, बांग्लादेश के रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि ये हम मान सकते हैं कि पहली जो घटनाएं हुई हैं उसमें हो सकता है हमें नहीं पता हो, लेकिन अगर ये घटनाएं बढ़ी हैं तो इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और इसके जवाब ढूंढना जरूरी होगा। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है और जो सवाल उठ रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ है, देश के विभिन्न इलाकों में, रशिया में इस्कॉन ने प्रोटेस्ट किया है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और 23 अक्टूबर को तो 150 देशों में एक साथ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राधा रमन दास की आंखों से आंसू छलक गए, जो कि प्रवक्ता हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन के, ये पूछते हुए कि हमारे भक्तों के, हमारे सहयोगियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो स्थिति खराब हो रही है, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा, और अगर लेगा तो उसके लिए क्या किया जा रहा है। ये सवाल हमने इनू साहब से भी किया, ये सवाल हमने बांग्लादेश की सरकार से भी किया है और उनसे पूछा है कि आखिरकार आप भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं का, जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, उसके लिए क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि लगातार मंत्रियों को उन इलाकों में भेजा जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को बांग्लादेश के उन सारे इलाकों में भेजकर बातचीत करके लोगों को समझाने की और उनको हौसला दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें सरकार कितनी सफल होगी, ये भरोसा जीतने में समय लगेगा। फिलहाल बांग्लादेश की सरकार यानी कि शेख हसीना की सरकार की ओर से कॉम्पनसेशन यानी कि मुआवजा जारी कर दिया गया है उन लोगों के लिए जिनके घर टूटे हैं, जिनके परिवार में नुकसान हुआ है या जिनके परिजन अब नहीं रहे। लेकिन ये सवाल हर सरकार से हम करते हैं, भारत हो, बांग्लादेश हो या किसी भी देश हो, सरकार से यही सवाल है कि जिन लोगों का दिल टूटा है, जिन लोगों का भरोसा टूटा है, उसे जीतने के लिए अब और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आसान नहीं था। 1971 से लेकर 2021 तक 50 वर्ष होने को आ रहे हैं इस वर्ष बांग्लादेश की आज़ादी के। बांग्लादेश अपनी आज़ादी के लिए ये जानता है कि उसमें भारत का कितना बड़ा किरदार रहा है। भारत की सेना ने लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए और 1971 में आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को। 8 दिसंबर को इस वर्ष 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं बांग्लादेश की आज़ादी के और भारत की भूमिका को याद किया जाएगा। हो सकता है कि उस समय भारत के राष्ट्रपति भी बांग्लादेश जाएं, यानी कि रामनाथ कोविंद जाएंगे बांग्लादेश और वहां पर इस दिन को एक और यादगार दिन के तौर पर मनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हो रहा है और दुर्गा पूजा के दौरान जो विभत्स तस्वीरें देखने को मिली हैं, जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं, उसमें बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज बांग्लादेश में लाखों मुसलमान सड़कों पर उतरे थे, जिसमें आवामी लीग के समर्थक हैं सब, और वो सड़क पर उतर के आज विरोध कर रहे थे हिंदुओं पर हुए हमले का। ये भी एक बांग्लादेश की तस्वीर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भी राजनीति की तस्वीर है, ये भी एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है। बांग्लादेश की ये दोनों तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। दरअसल बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा तरक्की करके मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, यानी कि भारत से ज्यादा कुछ इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग होती है। खास तौर से डेनिम्स के उत्पाद जो आपको मिलते हैं या जो आपको कपड़े मिलते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, वो आप देखिएगा उस पर लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश। मेड इन बांग्लादेश का मतलब है वहां पर इंडस्ट्री
इस समय सबसे बड़ी है मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि कपड़े और कपड़े की पैदावार या फिर कपड़े से जुड़े प्रोडक्ट्स। बड़ी बात ये कि इस मामले में इस समय जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, उन्हें चुन चुन कर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर जो चुप्पी साधी हुई है कई लोगों ने पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 दिन में आवाज उठनी शुरू हुई है और उसके साथ अब जो आवाज उठ रही है वो अब विश्व स्तर पर जा चुकी है, राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जहां पर संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है और उसके साथ आवाज उठाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जितना संभव हो सके हिंदुओं के लिए इस समय सुरक्षा मुहैया कराना बांग्लादेश में सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं हमें लिखकर बताइए, हमें बताइए आप वहां की कौन सी स्टोरीज देखना चाहते हैं। वीजा अभी नहीं मिल रहा है बांग्लादेश जाने का, इसलिए जाना संभव नहीं है, इसलिए जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो दिखा सकते हैं आपको। वहां के लोगों से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि वहां की क्या तस्वीरें हैं। 45 लोग जो हैं वहां पर जो अभी पीड़ित हैं उनकी एक सूची जारी की है बांग्लादेश ने, जिसमें ये लिखा गया है कि और उनके नंबर्स भी दिए गए हैं। इन पीड़ितों को हर तरह का समर्थन और हर तरह का सहयोग केंद्र सरकार यानी कि बांग्लादेश की सरकार की ओर से हासिल होगा। आज एक बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बड़ा ही दिलचस्प एक कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर अगले 2 दिन में स्थिति नहीं सुधरी या सुधार नहीं आया तो बीजेपी के सारे सांसद और बीजेपी के सारे विधायक पश्चिम बंगाल के पूरे सीमा पर यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये पहला मौका होगा जब विरोध प्रदर्शन सीमा पर होगा और भारत में जिस पार्टी की सरकार है वही पार्टी बांग्लादेश के खिलाफ बंगाल की सीमा पर विरोध प्रदर्शन करेगी। बीएसएफ बांग्लादेश की और इंडिया की जो सीमा है उसको गार्ड करती है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। इस समय उसका दायरा 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया है। ऐसे में बंगाल और भारत यानी कि भारत और की जो सीमा है, भारत और बांग्लादेश की सीमा जो कि बंगाल से होकर गुजरती है, असम और त्रिपुरा और बाकी सारे राज्य भी हैं, उन पर क्या स्थिति है वो भी आपको बताएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगी कि आज फिर शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जो इस पूरी घटना में इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में क्या क्या कदम उठा रही है बांग्लादेश सरकार? बांग्लादेश सरकार पहला मुआवजा दे रही है उन लोगों को जो पीड़ित हैं, दूसरा उन परिवारों को सुरक्षित रख रही है, उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है, बार बार उनके घर तक मंत्री से लेकर अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर। आवामी लीग के लिए अगला चुनाव बड़ा जरूरी होगा क्योंकि दो बार यानी कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये चौथा चुनाव होगा जो कि 2023 में होगा और अभी से उसकी भूमिका बननी शुरू हो गई है क्योंकि बांग्लादेश में सबसे बड़ा चुनाव ही जनरल इलेक्शंस जो कि हमारे देश में 2024 में होगा, बांग्लादेश में 2023 में होगा। ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा ये नहीं पता, लेकिन पिछले जो चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें चुनाव के दौरान सवाल उठे थे और उस चुनाव के दौरान सवाल के जवाब भी देने पड़े थे बांग्लादेश को क्योंकि रोहिंग्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोहिंग्या दरअसल म्यांमार के रहने वाले मुसलमान और वो कम्युनिटी है जिसमें हिंदू भी हैं। रोहिंग्या सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, रोहिंग्या हिंदू भी होते हैं और ये स्टोरीज मैंने की हैं वहां जाकर यानी कि टेकनाफ और वहां पर बाकी सारे इलाकों में जाकर भी वहां पर रिपोर्टिंग की है। तो आपको ये बता दूं कि वहां की स्थितियां बहुत ज़्यादा आसान और अच्छी नहीं है लोगों के लिए, खास तौर से इसलिए क्योंकि उन इलाकों में पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। वहां से उन लोगों को सुरक्षित रखना, उनके स्थानों पर रखना, उन लोगों को यानी कि रोहिंग्या कम्युनिटी को वहां पर रखना आसान नहीं है, जो कि बांग्लादेश सरकार ने किया है। दूसरी तस्वीर ये कि इन पूरी घटनाओं के पीछे कहाँ है, क्या है स्थिति और क्या होगी अब स्थिति, क्योंकि क्या इस्कॉन अपनी आवाज जगह जगह तक पहुंचा पाएगा। आज सारे दिन विश्व हिंदू परिषद की ओर से विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। वीएचपी का ये आरोप है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार कुछ एक समुदाय के
लोगों के लिए परमिशन दे देती है, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है। हालांकि आज वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन किया, धर्मतल्ला इलाके में किया, और करीब 2 घंटे तक इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस की सुरक्षा भी पूरी तरह से मौजूद थी। ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार हर बार राजनीति में चलता रहता है, और यही राजनीति का एक अभिन्न अंग भी है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो भले कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, हर जगह राजनीति आपको सर्वोपरि दिखाई देती है। लेकिन इस समय बड़ा सवाल ये कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कब तक? इस सवाल का जवाब खोजने की हमने कोशिश की और बात करने की कोशिश की उन लोगों से, उन नेताओं से जो बांग्लादेश में रहते हैं, जो बांग्लादेश के बड़े बड़े आला नेताओं में शामिल हैं। उनसे पूछा गया, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर जगह जगह जाकर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, लोगों को सुरक्षित महसूस करवाना और लोगों को सुरक्षा देना इस समय बांग्लादेश सरकार की प्राथमिकता है। शेख हसीना यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं और अवामी लीग की मुखिया हैं, उनकी ओर से साफ कह दिया गया है कि एक भी व्यक्ति को ना छोड़ा जाए जो इस पूरे मसले में हो। लेकिन तस्वीरें हृदय विदारक, तकलीफ देने वाली, मारपीट की, तोड़ने वाली मूर्तियों की, उनको देखकर तकलीफ जरूर हो रही है। सवाल ये है कि बांग्लादेश सरकार क्या अब किसी और तरह की हिंसा पर रोकथाम कर पाएगी, ये समय बताएगा। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कल आपको फिर बताएंगे अपडेट्स कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, रंगपुर में, कोमिला में और बाकी सारे इलाकों में क्या है स्थिति, क्या है हिंदुओं की हालत और क्या है वहां की सरकार की पूरी कोशिशें मुहैया कराने की, सुरक्षा और सुरक्षा देने की। क्या ये सिर्फ वादे, दावे, आश्वासन है या फिर उन्हें जमीनी स्तर पर भी किसी तौर पर देखा जाएगा? फिलहाल मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। फिर जुड़ेंगे और आपको लेटेस्ट खबरें देते रहेंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।